नमस्कार साथियों, कभी ऐसा लगा है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी नंबर कम आ जाते हैं, जवाब आते हुए भी सही शब्दों में नहीं लिख पाते हैं और अंदर ही अंदर डर रहता है कि कहीं इंग्लिश ही रिजल्ट खराब ना कर दे। तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है 100%। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के सेक्शन सी यानी तीन तीन नंबर वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न जो टॉपर्स भी छोड़ते नहीं हैं और ऐसे प्रश्न जिनसे कमजोर छात्र भी आसानी से पास हो सकता है। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत, झारखंड बोर्ड में ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए इस वीडियो में हर क्वेश्चन का इजी इंग्लिश आंसर और उसी आंसर का पूरा हिंदी अर्थ स्पष्ट और सरल भाषा में दिया गया है। मतलब साफ है भाई, अगर आपने पूरे साल किताब तक नहीं उठाई और इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, आंसर लिखते समय दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो भी ये एक ही वीडियो आपके 3 नंबर वाले सारे प्रश्न समझा देगा। जी हाँ, 100% पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो से कम 12 नंबर पक्के हैं। सिर्फ इसी एक वीडियो से बोर्ड एग्जाम में आत्मविश्वास के साथ लिख करके आओगे, ऐसा मेरा मानना है। ध्यान से सुनना, अभी हम सिर्फ लिटरेचर वाले 3 नंबर के प्रश्न कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। ग्रामर वाले 3 नंबर के प्रश्न उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स छुपे हुए हैं जिन्हें जानने के बाद इंग्लिश आसान लगने लगेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए झारखंड बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सेक्शन सी यानी 3 नंबर अर्थात 12 नंबर कंफर्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास वीडियो। सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। तो भाई वैली का पसंदीदा शौक क्या था? तो वैलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ हर हाउस। She liked to watch people and different vehicles on the road. She was especially interested in watching the bus come and go. तो इसका ट्रांसलेशन सामने है कि हिंदी में वल्ली का जो पसंदीदा शौक अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर के बाहर की तरफ देखना था। उसे सड़क पर लोगों और तरह तरह की गाड़ियों को देखना बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। वह खासकर बस के आने जाने को बहुत ध्यान से देखती थी। वली कौन थी? एक लड़की थी, ठीक है, जो कि उसका जो शौक था अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के बाहर आने जाने वाली गाड़ियों को देखना उसको बहुत अच्छा लगता था और खास करके बस के आने जाने का वो बहुत ध्यान से उसको देखती थी। तो एकदम छोटा सा आंसर लिखना है, टू दी पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है सिलेक्टेड, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो छोटा जो सीगल था, सीगल एक पक्षी है, वो उड़ने से क्यों डरता था? जब छोटा पक्षी जो जब उड़ना शुरू कर रहा था, ये उसी समय का है, तो उसको उड़ने से डर क्यों लगता था? तो द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वर वीक। वो सोचता था कि उसके पंख जो हैं वो कमजोर हैं। ही फियर्ड दैट इफ ही ट्राइड टू फ्लाई, वो जो है डरता था कि अगर वो प्रयास करेगा उड़ने के लिए, ही वुड फॉल इनटू द सी, तो वो क्या करेगा? वो समुद्र में गिर जाएगा। ड्यू टू दिस फियर, इसी डर के कारण, ही डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू फ्लाई, इसी कारण वो कोई प्रयास भी नहीं करता था उड़ने के लिए। इसका आपको यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन है, आप पॉज करके देख लिया कीजिएगा। हाउ इज बियर्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ, राइट? तो गोवा के जीवन में ब्रेड जो ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड क्यों महत्वपूर्ण है? तो गोवा के, हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, तो गोवा के लाइफ में ब्रेड क्यों महत्वपूर्ण है? यहां पे इसको गोवा लिखिएगा। ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ बिकॉज इट इज ईटेन विद ऑलमोस्ट एवरी मील। लगभग हर खाने में ब्रेड जो है इस्तेमाल होता है। गांव जो गोवा की जो लाइफ होती है वहां पे। इट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, भाई शादी और त्योहारों में भी इसका खूब यूज होता है। नो गोवा मील इज कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के भाई गोवा की कोई भी मील जो है कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो ये चीज है आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सुपर डुपर, सारे के सारे यहाँ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, इसका बताना है आंसर। और हाउ डिड इट चेंज द पोएट्स मूड, तो भाई बर्फ की धूल क्या है यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इसने कवि का मन कैसे बदला, इसका हिंदी मीनिंग है।
इतना भी अगर दिमाग में बैठा है तो आप इजिली उसको, अगर स्टोरी समझ में आई है, आपने पढ़ा हुआ है क्लास में, तो इजिली आंसर को बना के लिख सकते हो। तो देखिए क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फेल फ्रॉम अ ट्री, राइट। तो जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो बर्फ की पतले पतले जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, फेल फ्रॉम अ ट्री, जो पेड़ों से गिरते हैं, ठीक है। when it fell on the poet, जब वो पोएट के ऊपर गिरती है, it change his सैड मूड, वो उसका जो सैड मूड है, उदास मन बदल जाता है, ठीक है। इट मेड हिम फील हैप्पी, और वो बिल्कुल खुश हो जाता है, एंड पॉजिटिव अगेन, और सकारात्मक हो जाता है, ठीक है। इतना ही लिखना है। वाई वॉज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी, तो भाई मटिल्डा हमेशा अनहैप्पी यानी दुखी क्यों रहती थी। तो मटिल्डा वॉज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज सी वॉन्टेड अ रिच एंड लग्जरियस लाइफ। क्यों रहती थी, क्योंकि वो अमीर और आरामदायक जीवन चाहती थी। सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर सिंपल हाउस एंड पुअर कंडीशंस, तो वो जो है अपने साधारण घर और गरीबी से वो जो है उसको पसंद नहीं आती थी, वो उससे सेटिस्फाई नहीं थी। सी फेल्ट दैट सी डिजर्व अ बेटर लाइफ, वो ऐसा सोचती थी कि वो इससे बेहतर जीवन की हकदार है। कौन, मटिल्डा। अगला क्वेश्चन है, वॉट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, तो मंडेला ने किन दो कर्तव्यों या ड्यूटीज का उल्लेख किया हुआ है, या करते हैं, या किया हुआ है। तो मंडेला मेंशन टू ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ, तो अपने जीवन में उन्होंने दो कर्तव्यों का उल्लेख किया है। वन ऑब्लिगेशन वाज टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक तो अपने परिवार के प्रति, द अदर ऑब्लिगेशन वाज टुवर्ड्स हिज पीपल एंड हिज कंट्री, और दूसरा कि अपने देश और जो देश और उनके अपने लोगों और अपने देश के प्रति था, ठीक है। पहला तो अपने परिवार के लिए, और दूसरा अपने लोगों और अपने देश के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, तो वली की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी। व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट, और उसने उसे कैसे पूरा किया, ठीक है। सो वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू ट्रेवल ऑन ए बस, वली क्या करती थी, अपने घर के दरवाजे से बाहर आने जाने वाली जो सड़क पे गाड़ियां थी उनको देखती थी, स्पेशली बस को देख करके वो बड़ी खुश होती थी। तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या हो गई कि वो भी बस में ट्रेवल करे, वही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। एक छोटी लड़की थी वली, राइट। टू फुलफिल दिस डिजायर, उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सी सेव्ड मनी केयरफुल्ली, उसने जो है धीरे धीरे जो है पैसे बचाए। सी ऑल्सो प्लान एवरीथिंग सीक्रेटली एंड ट्रेवल अलोंग, उसने सब कुछ चुपचाप योजना बनाकर अकेले ही फिर यात्रा करी, राइट। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, तूफान में विमान उड़ाते समय लेखक का जो नरेटर्स है यानी लेखक का एक्सपीरियंस आपको बताना है, उसका अनुभव बताना है। तो भाई व्हेन द एरोप्लेन एंटर द स्टॉर्म, जैसे ही विमान तूफान में गया, इट वॉज सराउंडेड बाई डार्क क्लाउड, तो चारों ओर बादल छा गए। द इंस्ट्रूमेंट्स सडनली स्टॉप वर्किंग, और जो अचानक सभी उपकरण जो थे उसके काम करने बंद कर दिए। द नरेटर फेल्ट अफ्रेड बट रिमाइंड calm एंड कंट्रोल द प्लेन, राइट। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लेखक डरा लेकिन उसने धैर्य रखा, राइट। द नरेटर फेल्ट अफ्रेड यानी डरा, बट लेकिन रिमेन्ड calm, और वो धैर्य रखा, कंट्रोल रखा, द प्लेन पर कंट्रोल नियंत्रित रखा, राइट। इस तरह से आपने आंसर लिखना है। अगला है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डू नॉट, राइट। तो भाई 3 बातें बतानी है जो आदमी करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। तो ह्यूमन कंप्लेन अबाउट देयर लाइफ, आदमी अपने जीवन से शिकायत करते हैं। दे क्राई ओवर स्मॉल प्रॉब्लम्स, राइट, एक छोटी छोटी प्रॉब्लम पर भी वो रोते हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद दैट दे हैव, उनके पास जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो ये 3 बातें हैं जो आदमी करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। अगला क्वेश्चन है 10वां, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, भाई एनी जो है डायरी क्यों रखना चाहती थी। सो एनी वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सी वॉन्टेड समवन विद whom she could share her thoughts and feelings
फ्रीली, राइट। वो क्या करना चाहती थी, वो अपनी भावनाएं और विचार खुलकर किसी के साथ में साझा करना चाहती थी। इसीलिए एनी अपने पास एक डायरी रखना चाहती थी। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, भाई बाघ जो है गांव वालों को डराता कैसे था। द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स बाय मूविंग साइलेंटली नियर देयर हाउसेस। तो क्या करता था, गांव में जो है उन गांव वालों के घरों के किनारे किनारे चुपके चुपके वो चल करके घूम करके गांव वालों को डराता था। ही शोज हिज शार्प टीथ एंड क्लॉस, राइट। वो क्या करता था, अपने नुकीले दांत और क्लॉस मतलब पंजे दिखाता था। हिज लाउड रोअर, उसकी जो ऊंची दहाड़ थी, क्रिएट्स फियर अमंग देम, उसकी तेज दहाड़ लोगों में क्या करती थी, डर पैदा कर देती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंभर्स मैरिज प्रपोजल। तो जो ये आपको यहाँ पे लिखना था क्या, भोली लिख लीजिए, ठीक है। भोली के माता पिता ने बिशंबर का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया। तो भोली पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल बिकॉज ही वॉज रिच, क्योंकि वो धनी था। ही ऑल्सो डिमांडेड वेरी लिटिल डाउरी, और उसने दहेज के रूप में बहुत थोड़ा सा पैसा मांगा। देयर फोर दे एग्रीड टू मैरिज, इसीलिए वो जो है यानी वो कौन, भोली के माता पिता एग्री हो गए थे, बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल को मान गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लाइव विद एनिमल्स। कवि जानवरों के साथ रहना क्यों चाहता था। द पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे आर काम एंड पीसफुल, क्योंकि वो बहुत शांत और सरल होते थे। दे डू नॉट कंप्लेन, वो कोई शिकायत नहीं करते थे, और टेल लाई, और झूठ नहीं बोलते थे। ही फाइंड्स एनिमल्स बेटर देन ह्यूमंस, और कवि ने पाया क्या कि जो एनिमल हैं वो ह्यूमन से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट थ्री थिंग्स टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। तीन बातें बताओ जो कोहरे को बिल्ली जैसा दिखाती हैं, ठीक है। द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, जो कोहरा है वो बिल्ली की तरह चुपचाप आता है, ठीक है। पहली खास बात कि जब फॉग कम्स साइलेंटली, चुपके से, लाइक अ कैट, जैसे बिल्ली चुपके से आती है वैसे ही कोहरा भी चुपके से आता है। इट सीट्स क्वाइटली ओवर द सिटी, राइट, वह शहर और बंदरगाह पर, एंड हार्बर, सिटी मतलब शहर और हार्बर मतलब बंदरगाह पर शांत बैठ जाता है। देन इट स्लोली मूव्स अवे, और फिर वो धीरे धीरे चला जाता है। तो पहली क्या खास बात, वो बिल्ली की तरह चुपके से आता है, और क्या करता है, शहर और हार्बर जो होते हैं बंदरगाह पर शांति से बैठ जाता है और फिर धीरे से चला जाता है। ये जो स्टाइल है ये बिल्ली को आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसी तरह से वो भी उसकी तुलना जो है कवि ने जो राइटर ने इसकी तुलना जो है बिल्ली की स्टाइल से जो है करी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम्स एंड व्हाट फॉर्म इज एज्यूम। तो कोहरा कैसे आता है और वह किस रूप में दिखाई देता है। द फॉग कम्स साइलेंटली ऑन लिटिल फीट, राइट। तो कोहरा छोटे छोटे पैरों से चुपचाप आता है। इट कवर्स द सिटी एंड हार्बर, और क्या कर लेता है, शहर और बंदरगाह को ढक लेता है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए कैट सिटिंग क्वाइटली, वो जैसे एक शांत बैठी हुई बिल्ली का रूप ले लेता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, इज अमंडा एन ऑर्फन, क्या अमंडा अनाथ है। वाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है। नो, अमंडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमंडा अनाथ नहीं थी। सी सेज सो बिकॉज सी फील्स लोनली एंड डिस्टर्ब, वो अपने आप को असहज अकेलापन महसूस करती थी, इसीलिए वो ऐसा बोलती थी। सी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड पीस, वो शांति चाहती थी और वो आजादी चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कहती थी कि मैं अनाथ हूं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा इज, तो आपको क्या लगता है कि अमंडा की उम्र क्या होगी। हाउ डू यू नो दिस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अमंडा इज अबाउट 10 to 12 years ओल्ड, अमंडा जो है लगभग 10 से 12 साल की थी, है ना, 10 से 12 साल की होगी। सी इज कॉन्स्टेंटली स्कॉल्डेड बाय एल्डर्स, उसे बड़े लोग बार बार डांट दिया करते थे। ही हर बिहेवियर शोज दैट सी इज अ यंग चाइल्ड, और उसका व्यवहार बताता था कि वह अभी छोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू। तो कवि ने पेड़ की शाखाओं की तुलना
किससे की हुई है, या कवि जो है पेड़ की शाखाओं की तुलना किससे करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे, द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू अ पेशेंट, यानी एक पेशेंट जो होता है, मरीज जो होता है, उससे पेड़ों की ब्रांचेस की तुलना की है। दे लुक वीक एंड लाइफलेस एंड नीड केयर, वे कमजोर और निर्जीव लगते हैं और देखभाल की उनको जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द बॉय लॉस हिज बॉल, भाई बच्चे ने गेंद कहाँ खोई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लूज ऑफ हिज माइंड, इससे इसका उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लूज ऑन हिज माइंड, तो गेंद खोने के बाद उसके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, तो कहाँ खोई बॉल, पानी में खो दी। ही फील्स सैड, और उसे कैसा, फिर उसके बाद खोने के बाद वह दुखी हो गया। एंड हेल्पलेस, और असहाय महसूस करने लगा। आफ्टर लूजिंग इट, उसको गेंद खोने के बाद। ही लर्न्स द लेसन ऑफ लॉस इन लाइफ, राइट, वह जीवन में नुकसान का महत्व समझता है। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक एट ट्रिकीज अपीयरेंस, भाई ट्रिकी को देखकर मिस्टर हैरियट क्यों चौंक गए। ठीक है, शॉक मतलब चौंकना। मिस्टर हैरियट शॉक बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट, बहुत क्या हो गया था, मोटा, फैट मतलब मोटा। एंड अनहेल्दी, अस्वस्थ हो गया था। ही लुक्ड वीक एंड लेजी, वो बिल्कुल कमजोर और आलसी, सुस्त दिख रहा था। इस वजह से मिस्टर हैरियट चौंक गए। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वॉज ही, वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, उसने खोज करी कि कैसे हम इनविजिबल यानी अदृश्य हो सकते हैं, यानी अदृश्य होने की खोज की। ही वॉज क्लेवर बट सेल्फिश एंड क्रूअल, वह जो है बहुत चालाक था, क्लेवर मतलब चालाक, लेकिन सेल्फिश भी था, और निर्दयी, क्रूअल मतलब निर्दयी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, क्रूअल निर्दयी, वो स्वार्थी भी था और निर्दयी भी था। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाई वाज भोलीज व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, तो भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे। क्योंकि भोलीज फादर वाज वरीड बिकॉज सी वाज वीक, क्योंकि वो कमजोर थी। एंड स्टेमर्ड, स्टेमर्ड का मतलब होता है हकलाना, स्टेमर्ड का मतलब होता है हकलाना। ही वॉज अफ्रेड दैट नो वन वुड मैरी हर, वो चिंतित थे, उन्हें लगता था कि कोई उससे शादी नहीं करेगा। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन आने का चांस रखता है। आप अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए अब हम आगे जो हमने आपको बताया है कि ग्रामर वाले पार्ट वाले क्वेश्चन को अब लेकर के आएंगे आगे की वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ में, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।